औने पौने चौगने चौगने रेटों से हिसाब से नहीं हुआ। हाँ। इतना रास्ता सीधा सीधा आदमी आ जाएगा सवारी लेकर, तो वो बैक में ही जा सकता है, उसे कहीं को घुमा फिरा नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मैं हूँ रविंद्र। बिजनौर जनपद सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें सर्किल रेट की तो ये सर्किल रेट हर वर्ष बढ़ते हैं और 1 अगस्त से नया सर्किल रेट लागू हो जाता है। तो इससे पहले जो प्रस्ताव बनता है कि कहाँ पर कितना सर्किल रेट बढ़ाया जाना है, उसका क्या मानक है, इसके लिए पूरी एक कमेटी बैठती है, एक सर्वे कमेटी होती है, जिसमें निबंधक से लेके जो सब रजिस्ट्रार होते हैं, सब रजिस्ट्रार से लेके तहसीलदार, कानून गो, एसडीएम, ये इन सब के द्वारा एक कमेटी बनती है। एडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, और ये सब लोग मिलकर तय करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना सर्किल रेट डिसाइड करना है, या बढ़ाना है या घटाना है। लेकिन अमूमन हो क्या रहा है कि सर्किल रेट बढ़ाने के लिए जो कमेटी है, मौके पर जाने के बजाय, मौके पर जाकर एरिया देखने के बजाय, लोकेशन देखने के बजाय कि कहाँ पर क्या कितना रास्ता है, कितना चौड़ा है, मलिन बस्ती है या कोई अच्छी हाई प्रोफाइल बस्ती है, उन सब की तुलना किए बिना अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा दिए जाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि अगर कोई मलिन बस्ती है, वहाँ पे कोई निकलना चाह रहा है, अपना वो बेच के कहीं बाहर जाना चाह रहा है, क्योंकि मलिन बस्ती में 1.5 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर के अगर रास्ते हैं, 6 मीटर से कम का भी वही रेट है और 6 मीटर का भी वही रेट। 2 मीटर के रास्ते पे जो रेट है 17,000 रुपये, और बाहर उसे 10,000 में 15 मीटर के रास्ते पे वो जाना चाह रहा है 10,000 रुपये की रेट, तो उसकी ज़मीन बिक नहीं पाती है या उसका वो पुराना घर बिक नहीं पाता है। तो ऐसी क्या समस्या है, इन सब का से एक पर्दा उठाने के लिए, उस समस्या को उजागर करने के लिए, सर्किल रेट्स को लेके लोगों के सामने जो समस्या खड़ी हुई है उसे प्रशासन के सामने लाने के लिए, ताकि सर्किल रेट को सही ढंग से जायज़ तरीके से बढ़ाया जा सके, ताकि आम पब्लिक को उसका उचित लाभ मिले, मुनासिब लाभ मिले। ऐसा ना हो कि किसी को फ़ायदा हो गया और किसी का दम घुट गया। तो इसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं मोहल्ला बकली में। ये रामपुर बकली मोहल्ला है और ये बिजनौर शहर का यानी ज़िला मुख्यालय पर स्थित जो एक मोहल्ला है बकली, वहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं। दिखा दें यहाँ पर कितने चौड़े रास्ते हैं और यहाँ पर रेट क्या, रेट सब जगह है एक ही बता। ये जो रोड है इस पर भी वही रेट होगा सर्किल रेट के हिसाब से जो प्रशासन ने पिछली बार तय किया था, उसके हिसाब से हम बताएं। अगर 6 मीटर से कम का रास्ता है तो उस पर 17,500 रुपये का सर्किल रेट है, वर्ग मीटर के हिसाब से 17,500। तो अगर यहाँ है तो इस पर किसी को इधर लेना, दाएँ बाएँ लेना, वो भी 17.5 लेगा, उसको भी 17.5 के हिसाब से लिखाई का स्टाम्प शुल्क का देना होगा। अगर कोई मान लो अगर यहाँ लेता है तो ये एक छोटी सी गली है, इस गली में उसकी ना बाइक तो जैसे तैसे चढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई सामने वाला प्लाट लेना चाह रहा है, कोई बेच के यहाँ से बेच के बाहर जाना चाह रहा है, क्योंकि किसी ने तरक्की कर ली और वो यहाँ पहले कंजेस्टेड एरिया में था, वो बाहर जाना चाहे तो अपने इस पुराने घर को बेच नहीं पाएगा। क्यों बेचना क्यों पड़ेगा? मान लीजिए उसका बाहर 20 लाख में घर तैयार हो रहा है और यहाँ वो सोच रहा है कि मेरा 15 लाख में यहाँ से निकल जाए, 5 लाख मेरे पास जमा पूंजी पड़ी तो मैं 20 लाख में बाहर ख़रीद के अपने घर में रह लूँगा, जहाँ पे भी मैं एक गाड़ी भी खड़ी कर सकता हूँ अपने घर के आगे। इसलिए लोग जब निकलना चाहते हैं तो वो अपने पुराने बेच नहीं पाते हैं। बेच क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनको नया ख़रीदार नहीं मिलता है। अब यहाँ जो आएगा, इस मोहल्ले में जो आएगा, वो आदमी आएगा जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है उससे कम हैसियत का होगा, यानी जिसकी हैसियत वर्तमान में इस घर को बेचने की है उससे कम हैसियत वाला इसको ख़रीदना चाहेगा, तभी वो इस नेड़े वाले यानी बहुत छोटे से जहाँ पे ये एक गाड़ी भी नहीं चढ़ सकती, वहाँ पे वो लेना इसको पसंद करेगा। नहीं तो जिसके पास पैसे की क्षमता है, अच्छा बजट है, वो यहाँ कभी नहीं आएगा, वो बाहर लेगा, बिल्कुल खुले में लेगा, चौड़े रास्तों पे लेगा। तो बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से, कुछ ऐसी लोकेशन आपको दिखाएंगे जहाँ बहुत नेड़े रास्ते हैं, मतलब उनकी चौड़ाई इतनी है कि कहीं कहीं तो इतनी कम चौड़ाई है कि वहाँ पे बाइक ले जाना भी बड़ा मुश्किल है, रिक्शा भी नहीं जा सकती है, कार की तो बहुत दूर की बात छोड़िए। तो बात करेंगे यहाँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। कहाँ रहते हैं? रामपुर बकली भी। ये सर्किल रेट को लेकर रास्ते की जो समस्या है इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सर्किल रेट ठीक बढ़ते हैं? नहीं। नहीं। कैसे, क्या समस्या आती है? रास्ते छोटे हैं, रास्ते छोटों में तो कोई जाना नहीं चाहता ना, इतने रेट में कोई लेता है जितने रेट सर्किल के रेट हैं, औने पौने चौगने रेटों से हिसाब से नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे लोग खरीदना चाहेंगे 5,000 10,000 गज,
और सर्किल रेट है 17,000 के साथ। तो वो सर्किल पे नहीं जा सकते यहाँ का कभी। वो खरीदे नहीं क्योंकि उनको स्टाम्प ज़्यादा देना पड़ेगा, लिखाई में खर्च हाँ, होगा। हाँ। इतनी उनकी हैसियत नहीं है, वो ले नहीं पाएंगे, आप बेच नहीं पाएंगे, तो ना तो आप बाहर जा पाएंगे, ना कोई गरीब अगर लेना चाह रहे हैं उसको गरीब को मकान नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है, तो ये समस्या है। आपका क्या नाम? सुरेंद्र कुमार। ये समस्या सुरेंद्र जी बता रहे हैं। अभी दूसरे मोहल्ले में चलते हैं, दूसरी लोकेशन पे चलते हैं कि वहाँ पर जो दिक्कत है उनका क्या कहना है। तब तक बने रहिए। तो इसी तरह से अब एक दूसरी लोकेशन आपको दिखाते हैं। इस चौड़े में तो कोई भी चलो ठीक है ले सकता है। पहली बार जिसका रास्ता चौड़ा उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके घर में कार चढ़ाने की व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई, आप देखिएगा, ये अगर हम हाथ फैला दें इसमें, ये तो शायद ये 1.5 मीटर यानी 2 मीटर भी पूरा नहीं, 1 मीटर यहाँ तक बैठा अमूमन एक आदमी का। अगर हम इस यहाँ से यहाँ इस कंधे तक लें तो ये 1 मीटर बैठता है। तो अब ये आप देख सकते हैं ये लगभग 1.5 मीटर भी पूरा नहीं है ये गली। तो ये गली अगर जब 1.5 मीटर में नहीं, इसमें रिक्शा भी बड़ी मुश्किल से आएगी, तो किसी की कार कहाँ से चढ़ पाएगी। अगर इन भाई ने, आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा आ गया हूँ, इनमें से आप देख सकते हैं ये किसी का पुराना घर है, बहुत टूटा फूटा भी है, पुराना हो चुका है। आगे भी और 1-2 घर हैं, बहुत ऐसे हैं कंजेस्टेड एरिया। ये गली आप देख रहे हैं। और इसमें से अगर किसी का बच्चा, कोई अपने आप मेहनत करके पढ़ा लिखा ले, बच्चा मेहनत कर ले, आदमी खुद भी मेहनत कर ले, और वो चाहें कि भाई चलो हमारा सपना है हम भी एक कोई छोटी मोटी पुरानी गाड़ी ले लें, एक अच्छा घर बना लें, तो वो इसे बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहेंगे कि हम इसे बेच दें और कहीं बाहर चले जाएँ, चौड़ी रास्तों पे ले लें, खुली कॉलोनी में ले लें। लेकिन उनका ये बिक नहीं पाएगा। बिक क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो 1.5 मीटर का, इसमें लेने वाला जो आएगा वो इनकी हैसियत से कम आएगा। ये सोचेंगे कि चलो हमारा 5 लाख में ये बिक गया बाज़ार भाव से। सर्किल रेट अगर 17,500 रुपये गज है तो 17,500 रुपये में इसको ख़रीदार नहीं मिलेगा इन व्यक्ति को, और इस वजह से कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि 17,500 के हिसाब की हैसियत वाला यहाँ लेना पसंद नहीं करेगा। वो वहाँ जाएगा जहाँ पे 12 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर के रास्ते होंगे। तो इस तरह से और भी समस्या है, आपको लेके चलते हैं उस। तो ये रामपुर बकली का हम यहाँ सर्वे कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए जो सर्किल रेट है वो जो सही बढ़ता है या गलत बढ़ता है। ऑफिस में बैठे बैठाए टेबल पे आंकड़े तैयार करके सर्किल रेट बढ़ाया जाता है, या मौके पर जाके वस्तु स्थिति देखने के बाद सर्किल रेट तय किया जाता है। ये रामपुर बकली के हम तीसरी लोकेशन पे पहुँचे हैं ऐसे देखने के लिए कि कहाँ पर कितनी चौड़ाई के रास्ते हैं, और उन रास्तों पर जो कोई मकान खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है, खरीदने बेचने में जो सर्किल रेट लग रहा है वो सर्किल रेट जायज़ है या नहीं है, यानी बाज़ार भाव क्या है, वहाँ के लोगों का जो खरीदना और बेचना पड़ रहा है वो किस भाव से बेचना पड़ रहा है, और सर्किल रेट कितने हाई है। तो सर्किल रेट जब बाज़ार भाव से ज़्यादा हाई होगा तो स्टाम्प शुल्क ज़्यादा लगाना। इसी मुद्दे को हम लेके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पहुँचे एक अलग लोकेशन पे, तीसरी चौथी लोकेशन है कि आप इसे अगर देखेंगे तो लगभग ये 1 और 1 2 और ये लगभग 3 मीटर के आसपास का रास्ता है। अमूमन अगर हम कोशिश करें गाड़ी आने की, तो गाड़ी आकर अगर आया गई यहाँ पर तो साइड में एक बाइक निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस इतनी चौड़ाई। क्योंकि अगर दोनों तरफ नाली बन गई तो नाली बनने के बाद बस एक गाड़ी आने का सीधी चल सकती है, बराबर में बाइक नहीं बच सकती। तो ऐसे रास्ते पे अगर किसी को अपना घर बेचना कर जाना है कि वो चौड़ी खुली कॉलोनी में जाना है, तो यहाँ का व्यक्ति बेच नहीं पाएगा। या कोई अगर यहाँ लेना चाह रहा है, मान लो 1-2 प्लॉट, जैसे इधर कोई जगह खाली पड़ी है या आगे कोई जगह खाली पड़ी है, और इधर कोई अगर उसे ख़रीदना चाह रहा है, तो ख़रीदने के लिए उसे सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लगाना पड़ेगा। यानी लिखाई में जो खर्च होगा, सरकार ने जो तय किया है, प्रशासन ने जो तय किया है, उसके हिसाब से उसे लिखाई पर खर्च लगाना पड़ेगा, और बाज़ार मूल्य के हिसाब से उसे कुछ और। तो ऐसी स्थिति में लोग खरीदने से कतराते हैं, बचते हैं कि हमारा लिखाई पे बहुत ज़्यादा है। तो बात करेंगे यहाँ के लोगों से कुछ कि उनका क्या कहना है। क्या नाम था जी? विजयपाल सिंह। तो ये जो आप ये 3 मीटर से भी लगभग 3 मीटर का ही रास्ता हाँ, है। 3 मीटर। क्या भाव है? क्या भाव है यहाँ? रेट क्या है जमीन? ये रेट तो इससे हम 14 और 15 मांग रहे हैं। 14-15? हाँ, मतलब सर्किल रेट तो 17,000 है। हाँ, जब 14-15 मांग रहे हैं पट्टी जमीन के, मांग कौन है? जो प्लॉट वाले लोग हैं। और खरीदने वाला 14-15 तो भला 10 भी नहीं देना चाह रहा होगा। 10 भी नहीं देना चाह रही है। वजह है कि रास्ता चौड़ा रास्ता नहीं है। हाँ, तो रास्ता बहुत कम चौड़ा है, यानी 2-3 मीटर पे कोई आना नहीं चाहेगा 3 मीटर में। इतना रास्ता सीधा आदमी आ जाएगा सवारी लेकर, तो वो बैक में ही जा सकता है, उसे कहीं को घुमा फिरा नहीं सकता।
मतलब बेचने वाला तो भाई चाहेगा कि मेरी 14 में बिक जाए, 17 में बिक जाए, बिल्कुल सही बात। लेकिन खरीदने वाला तो ये देखेगा जब रास्ता यहाँ पर नहीं है तो मुझे तो कम से कम जाएगा कहाँ को, तो कम से कम भाई 14 वाला जो जिसको 20,000 में, 15,000 में, 17,000 में खरीदना, वो यहाँ क्यों आएगा? यहाँ तो वो आएगा जो यहाँ तो 10,000 चौड़े वाले। 5,000 क्या कह रहे हैं? 5,000 रुपये गज के रेट मैंने लिया एक प्लॉट है ही है कि कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब ही हिक्के हिसाब खराब रास्ते की वजह से। मतलब रास्ता कम है इसलिए बाजार भाव जो है मिल रहा है वो 5,000 6,000 में मिल रहा है। जी जी जी। और लिखाई में जाना पड़ रहा है, और लिखाई में तो बहुत पैसा लग रहा है, वो 17,500 रुपये लग रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो प्रशासन का जो पिछला 2024 का जो सर्किल रेट है, जो 2024 अगर 1 अगस्त को लागू होता है तो 1 अगस्त 2024 को जो सर्किल रेट लागू हुआ था वो 6 मीटर से कम, यानी कि जो चक्कर रोड है, चक्कर रोड से अंदर की लोकेशन में हम खड़े हैं। चक्कर रोड ये जो शहर की चक्कर रोड है तो उसके अंदर के भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सर्किल रेट है 6 मीटर से कम की भूमि पर 17,500 रुपये का रेट है। अब यहाँ 3 मीटर का भी रास्ता नहीं है, लेकिन सर्किल रेट जो है 17,500 का है। और यहाँ पर जो ज़मीन खरीदने के लिए कोई आएगा तो वो ज़्यादा दे 5,000 देगा, 6,000 देगा, तो इससे ज़्यादा का भाव, और लिखाई में उसे देना पड़ेगा 17,500 के हिसाब से। तो ऐसे तो बहुत पैसा स्टाम्प में लिखाई में चलेगा, लिखाई में साहब बहुत पैसा जा रहा है। तो फिर समस्या वही आ जाती है कि फिर कोई आदमी लेगा ही नहीं। इसी हिसाब से कम हैसियत वाले यहाँ आएंगे, अब उनकी इतनी हैसियत नहीं कि भाई हम ले तो रहे 5,000 के हिसाब से, देना पड़ेगा हमें 17,000 के 17,000 लिखाई शुल्क। लिखाई सीधा जो बहुत रुपया लग रहा है। और फिर जो है ये बिजली की लाइन दे भी बहुत है, इसलिए भी लोग यहाँ नहीं आते। इसलिए इस लोग जगह जगह एक बार जरा दिखाओ कैमरामैन से, इसमें कई लाइन ऐसी हैं जो हाई टेंशन, आगे बिजली घर है, जहाँ तहाँ लाइनों का जाल पूरा हुआ है इधर। ये भी एक बड़ी समस्या है कि इस लाइनों की वजह से ज़मीन का कोई भाव ही नहीं है, कोई लेने को यहाँ तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर कोई लेगा भी, कम हैसियत वाला कोई बहुत ही दबा कुचला गरीब आदमी अगर यहाँ लेना भी चाहे, खतरे की जिस एरिया इलाके में लेना भी चाहे जहाँ सर पे मौत मंडरा रही हो, तो इस इलाके में लेने के लिए उसको स्टाम्प शुल्क 17,500 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये समस्या है सर्किल रेट को लेके। सरकार प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए। जो समिति सर्किल रेट तय करती है उनको मौके की स्थिति देखना चाहिए कि हमें किस इलाके में कितना रेट तय करना है। अब अगर सर्किल रेट 6 मीटर से कम के रास्ते पर 17,500 रखा गया, वो लोग नहीं ले पाएंगे। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला रेड़ी ठेला कुछ इस तरह के छोटा मोटा कारोबार करके, या मजदूर पेशा वर्ग उनको कह सकते हैं, तो उन लोगों की हैसियत नहीं है। और ये सर्किल रेट ऐसे लोगों का गला घोट रहा है, ऐसे लोगों का दम घोट रहा है, उनको आवास नहीं बन पाला। सरकार अगर घर देना भी चाहेगी उनको कि प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत अगर उनको घर देगी तो उनको ज़मीन मांगती कि आप अपनी ज़मीन दो। अगर वो जैसे तैसे अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा खरीद ले तो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि लिखाई इतनी हाई है। तो सर्किल रेट पे प्रशासन इसमें क्या सोचता है, क्या निर्णय लेता है, कैसे तय करेगा, और इसमें घटाने का कोई ऑप्शन है भी या नहीं, या हर बार बस आंख बंद करके बढ़ा देना, इन सब का उत्तर जानने के लिए, इस विषय में बात करने के लिए हम अगली बार बात करेंगे, जानेंगे। जो संबंधित अधिकारी है, जो सर्किल रेट तय करने वाली समिति है, उनसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।